Thanks be must by Bridget, soul of Simon Nelson by Bridget. Thanks be must by Jacob. Thanks be must by Daisy Raju. For the special intention by Maria Thomas. Thanks be must by Maria Selvam and family. Thanks be must by Ashok Kumar and family. Thanks be must by Hriday Mary Manikyam. Thanks be must by Tadeus Topo, soul of George and John by Tersilla, soul of Rajeshwar Chigga and Jacinta Chigga by Shanti and family. Thanks be must by Matthew Anthony and family. Thanks be must by Angelina Yadav. Along this intention, we also bring before the Lord our own personal intentions. आज हमारे बीच में मेन सेलिब्रेंट फादर अलन गोम्स हमारे दिल्ली से माता फ्रांस से दिल्ली आर्चडाइज से ये फादर का पिछले साल ऑर्डिनेशन हुआ था। 2 साल फादर ने पुष्प विहार चर्च में अपनी सेवा दिया है। अभी फिलहाल लक्ष्मी नगर में as assistant parish priest, as well as he's also doing some studies. So father आज आखिरी दिन का नवेना में हमारे बीच में आए विसर्जन चढ़ाने के लिए सारी पल्ली की तरफ से मैं फादर को स्वागत करता हूँ, साथ साथ धन्यवाद देता हूँ। यहाँ को जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 20 जनवरी को संत सेबास्टियन का पर्व मनाती है। उनका जन्म 256 ईस्वी में नॉर्मन सदर्न फ्रांस में हुआ। संत सेबास्टियन ने अपनी उच्च शिक्षा मिलन से की। 283 ईस्वी में वे सेना में भर्ती हुए और उन्होंने अपने विश्वास को किसी के सामने प्रकट नहीं किया था, लेकिन वे चुपचाप क्रिस्तियों की सहायता करते थे। कभी भी किसी प्रकार की परेशानी अगर क्रिस्तियों को होती थी तो वे चुपचाप उनकी मदद करते हुए उन्हें विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए कहते थे। संत सेबास्टियन ने सैनिक रहते हुए भी अपने कार्यभार बखूबी निभाए, जिसके कारण राजा डायक्लोसियन ने उन्हें कैप्टन चुन लिया था, जो कि राजा की रक्षा के लिए हमेशा हर वक्त तैनात रहते थे। उनके समय में एक बार 2 सैनिकों को राजा डायक्लोसियन ने पकड़कर जेल में बंदी बना लिया था, क्योंकि वे देव मूर्तियों की पूजा करने से इनकार कर दिए। उसी समय उन 2 सैनिकों से मिलने के लिए उनके माता पिता आते हैं और उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि वे क्रिस्त विश्वास को छोड़ दें, परंतु वे दोनों क्रिस्त विश्वास पर अटल रहते हैं और प्रभु क्रिस्त को छोड़ने से मना कर देते हैं। उस समय संत सेबास्टियन आते हैं और उन दोनों के माता पिता से कहते हैं कि अगर क्रिस्त विश्वास के कारण इनका लहू बहता है तो इन्हें स्वर्ग राज्य में विशेष स्थान मिलेगा और प्रभु की महिमा एवं स्तुति वे दिन रात करते रहेंगे। इन विवेकपूर्ण बातों को सुनकर वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने भी क्रिस्त विश्वास को अपना लिया। और इसी प्रकार विवेकपूर्ण बातों को सुनकर वहां दिन प्रतिदिन राजा डायक्लोसियन के राज्यकाल में क्रिस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राजा डायक्लोसियन ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय राजा अपने सेनापति को बुला के कहते हैं कि किस प्रकार क्रिस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, फिर भी क्रिस्तियों की संख्या बढ़ रही है। तब वे सेनापति कहते हैं कि आपका प्रिय सेबास्टियन ये सब कर रहा है। तब राजा बहुत क्रोधित होता है और जल्द ही सेबास्टियन को पकड़वाने का आदेश देते हैं और सेबास्टियन को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और धनुधुरों को बुलाकर वे तीर चलाने का आदेश देते हैं। तब संत सेबास्टियन कहते हैं कि ये तीर मेरे शरीर को तो भेद सकते हैं, लेकिन मेरे विश्वास तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेरा विश्वास बहुत गहरा है।
तब राजा अत्यधिक क्रोधित होता है और वे धनुधुरों को आदेश देता है कि वे तीर चलाएं, और वे तीर चलाते हैं और सेंट सेबेस्टियन के पूरे शरीर को भेद देते हैं। राजा सोचता है कि वे मर गए हैं और सब वहां से चले जाते हैं। उस समय एक ईसाई विधवा रोम की आयरन ने जब उनके शरीर को छूकर देखा, तब उन्हें पता चला कि वे जीवित हैं। इसलिए वे अपने घर उन्हें लेकर गए और गुप्त रूप से उन्हें फिर से स्वस्थ कर दिया। स्वस्थ होने के तुरंत बाद सेंट सेबेस्टियन राजा डायक्लोसियन के द्वारा ईसाइयों के प्रति उनके अनुचित व्यवहार के लिए जोर जोर से आलोचना करने लगे। तब राजा उन्हें जीवित देखकर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और तब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे सेबेस्टियन को तब तक मारें जब तक वे मर नहीं जाते, और उस समय सेंट सेबेस्टियन की मृत्यु हो जाती है, वे शहीद हो जाते हैं। आइए आज हम सभी सेंट सेबेस्टियन के पद चिन्हों पर चलकर प्रभु के विश्वास में दृढ़ बने, जिसने हमें प्रेम करना सिखाया, दया करना और क्षमा करना सिखाया, और हम सभी इस मस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। आमीन। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brethren, let's acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God And to my brothers and sisters that I have committed sin in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask that Mary of the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
example of your martyr Saint Sebastian, we may learn to obey you rather than men. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Have no fear. Have no fear of them, nor be troubled. A reading from the first letter of St. Peter, chapter 3, verses 14 to 17. Beloved, if you should suffer from righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, but in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet, do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. This is the word of the Lord. Thanks be to God.
कृपा। आजा तू आजा, तुझ में समा जा, ओ पावन आत्मा करिए कृपा। मेरे पिता मेरे खुदा, आत्मा तेरी दे मुझे। मेरे पिता मेरे खुदा, आत्मा तेरी दे मुझे। सभी जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, मुझसे गहरा प्यार तेरा, मुझसे गहरा प्यार तेरा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। गुरु तेरी महिमा हो। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं रह गई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हालांकि पर्व आज है, लेकिन आप लोगों का संरक्षक संत का पर्व आप कल मनाने वाले हैं। और जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो है विश्वास का विषय। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, विश्वास का क्या मतलब है? व्हाट इज फेथ? क्या इसका कोई है डेफिनेशन है? विश्वास से आप क्या समझते हैं बच्चों? विश्वास से आप क्या समझते हैं? आज के पहले पार्ट में भी हमने उसके बारे में सुना और हमने सुसमाचार में भी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन विश्वास के बारे में हमने सुना। और विशेष रूप से आज के प्रस्तावना में हमने हमारे संरक्षक संत के विश्वास के बारे में सुना है। तो विश्वास का क्या मतलब है? तो मैं आपको अलग अलग विश्वास के उदाहरण देता हूं और फिर आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि विश्वास का क्या मतलब है। बहुत ही सामान्य जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में अगर हमें कहीं जाना है तो हम कैसे जाते हैं? या तो बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं या कैब बुक करते हैं। तो आपको कैसे पता है कि ऑटो वाला आपको अपनी जगह तक पहुंचाएगा, आपके गंतव्य तक तो आपको पहुंचा देगा? आपको कैसे पता है?
अगर आपका विश्वास नहीं है तो वो बस या वो गाड़ी शायद आप वहां जाएंगे ही नहीं। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए ये हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहला उदाहरण है, जो हम दैनिक जीवन में हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि आपको उस व्यक्ति पर या उस जो भी आपको सुविधा प्राप्त या प्रदान की जा रही है उस पर आपको विश्वास है। दूसरे तरीके का विश्वास है जो हमें इब्रानियों के नाम पत्र में हम सुनते हैं, लेटर टू द हिब्रूज, कि विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो हमने देखा नहीं पर हम उसकी आशा करते हैं। और विश्वास अगर हम प्रवक्ता ग्रंथ यानी बुक ऑफ रेवलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो जब ईश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करता है, अपने आप को हमारे सामने उपस्थित करता है, उसको हम किस तरीके से अपने जीवन में अपनाते हुए प्रभु का अनुसरण करते हैं, वो है विश्वास। और चौथा उदाहरण है संत सेबास्टियन का विश्वास। ऐसा विश्वास कि उन्होंने क्या किया? ऊपर वाले भी बोल सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपना रक्त अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए बहाया। और जब हम विश्वास को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं एक सामान्य तरीके का विश्वास, इन्फेंटाइल फेथ, जो कि बच्चे का होता है। और जरूरी नहीं है कि हम उम्र में कितने ही बड़े हो जाएं, शायद हमारा विश्वास अभी भी 5 साल के बच्चे जैसा होगा। विश्वास का प्रतिरूप हमारे सामने मां मरियम से भी हमें मिलता है और सभी संतों से मिलता है, पर क्योंकि हम हमारे संरक्षक संत को याद कर रहे हैं, उनकी मध्यस्थता कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना है कि विश्वास में अगर हमें बढ़ना है तो जो संसार के मूल्यांकन है, द मेजर ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट द मेजर ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। और विश्वास से हमें यह भी समझ में आता है कि कई बार जो मापदंड विश्वास हमें कहीं ना कहीं सिखाता है उसको मानने के लिए, दुनिया की नजरों में वो क्या है? क्या है? प्रज्ञा के बारे में हम क्या सुनते हैं बाइबल में? ईश्वर से जो हमें प्रज्ञा मिलती है वो संसार के नजरों में क्या है? मूर्खता। तो विश्वास में अगर आगे बढ़ना है तो संसार के नजरों में मूर्ख भी बनना पड़ेगा। संत सेबास्टियन अगर चाहते तो उन्हें अपने प्राण गंवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। बहुतों के लिए उस समय जब उन्होंने अपना प्राण दिया होगा प्रभु के लिए, बहुत लोगों के लिए वो मूर्ख रहे होंगे। और केवल संत सेबास्टियन मूर्ख नहीं कहलाए गए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु को उनके परिवार वाले सगे संबंधी क्या बोलते हैं? ये अपने सद्बुद्धि खो चुका है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि ये पागल हो गया है। तो विश्वास में मजबूत बनना, प्रभु में अपना विश्वास प्रकट करना प्रभु के लिए पागल होने जैसा है। तो संत सेबास्टियन भी प्रभु के लिए आतुर थे, पागल थे। और हमने बहुत अच्छे से सुना कि किस प्रकार उनको राजा डायक्लिशियन जो थे उन्होंने उनको मरवाया। अगर हम इतिहास को देखें तो ये जो समय था कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय था। हम कहते हैं अर्ली क्रिश्चियन फर्स्ट 300 इयर्स, जब तक
क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन नहीं बना था, और हमें ऐसे एक महान संत के द्वारा विश्वास मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। अगर वो शायद अपना रक्त नहीं बहाते तो हो सकता कि हमें विश्वास का प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए विश्वास बहुत कठिन है। मां मरियम का विश्वास, क्या मां मरियम कभी समझ पाई होगी कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, या कोई भी संतगण? संत सेबास्टियन को मैं इसलिए बार बार याद कर रहा हूं क्योंकि जो शहादत होता है, जो शहीद होता है, जो अपने लिए, जो प्रभु के लिए अपने प्राण को दे देता है, अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो ये मुश्किल लगता है, पर उन्होंने अपना प्राण दिया। और जो शहीद होता है उसके रक्त से ही हम कहते हैं विश्वास वहां उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे जितनी शहादत हमें मिलती है, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत बनता जाता है। विश्वास का जो बीज है वो उस शहादत से हमें मिलता है। तो आइए हम प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद दें कि उन्होंने ऐसे महान संत सेबास्टियन के द्वारा हमें विश्वास का प्रमाण दिया, विश्वास का उन्होंने हमें साक्ष्य दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और अपने सभी प्रकार की कृपाओं के लिए, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, उनको भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और संत सेबास्टियन की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि जो कृपा प्रभु ने उन्हें दिया था विश्वास का, वो हम सभी को भी मिल जाए। संसार भर में और देश देश के बीच शांति बने रहने के लिए एवं सभी देश के नेतागण मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। देश के सभी अधिकारी नेतागण प्रभु यीशु की ज्योति और कृपा स्वीकार करें और सत्य के मार्ग पर चलकर देश के लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो उदास हैं, निराश और हताश हैं और जो आत्महत्या करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को अपने दुख दर्द सहने की शक्ति मिले और जीने का साहस मिले। जो लोग कुष्ठ रोगी से पीड़ित हैं, शारीरिक मानसिक रोग एवं कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु यीशु अपने पवित्र लहू घाव द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मिशनरी ऑफ चैरिटी के मुख्य अधिकारी सिस्टर मैरी जोसेफ रीजनल, सिस्टर गिलबिटा, सिस्टर विल्मा, सभी सिस्टर ज्योति भवन, सिस्टर वंदना और अन्य सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें ताकि वे यीशु क्रिस्त के वचन अनुसार पूर्ण संपूर्ण के मनोभाव से यीशु के अपने सेवा कार्यों को पूरा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त के नाम पर अत्याचार सहने वाले सभी विश्वासी भाई बहन, विशेषकर पुरोहितों, धर्म बहनों, सभी धर्म प्रचारकों अपने सहनशीलता और धीरज के द्वारा क्रिस्ती विश्वास में दृढ़ रहकर साक्ष्य देते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें ऐसे महान संत सेबास्टियन, जिनकी मध्यस्थता द्वारा
हम हमारे सभी आवश्यकताओं को विशेष रूप से बलि के सभी सदस्यों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और उनकी सभी आवश्यकताओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। मतलब वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें ऐसे महान संत सेबास्टियन जिनकी मध्यस्थता द्वारा हम हमारे सभी आवश्यकताओं को विशेष रूप से बलि के सभी सदस्यों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और उनकी सभी आवश्यकताओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। जीवन
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे दानों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। जिस प्रेम से प्रज्वलित होकर संत सेबास्टियन ने शारीरिक पीड़ा पर विजय पाई थी, वही प्रेमाग्नि हमारे हृदयों में भी सुलगा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद सेबास्टियन ने ख्रीस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुटुंब, दीपक उनके सहायक, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फिर अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे मूल भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरदानियों सब धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे आओ, किंतु मेरे शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र रहस्यों में हमने भाग लिया है, वे हमें भी वही साहस प्रदान करे जिसकी प्रेरणा से धन्य शहीद सेबास्टियन तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहे और यंत्रणाओं पर विजय हुई। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग शांति में बिता लें और अपने जीवन द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, हे परम दयालु तुम्हारे याद कीजिए, यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आशय से मैं आपके पास दौड़ आती हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, करुणा से सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु क्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हमें तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा जागृत करे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी शिक्षकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर और नई कीर्ति की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करे। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो जमाना काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। आज का लिटर्जी लिया था वार्ड नंबर 12 वालों ने। आखिरी दिन बहुत अच्छा किया, आपका मेहनत के लिए, आपका आज का जो अच्छा गाना गाया, इंट्रोडक्शन, सबों के लिए पल्ली की तरफ से हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके इंचार्जेस के लिए संत सेबास्टियन स्वर्ग से प्रार्थना करें। We also thank Father Alan Gomes for the last day for coming over here, offering this Eucharist, praying for us. Thank you, Father, taking your very precious time and offering this Eucharist, praying for us and sharing your thoughts, reflection, and helping us to celebrate tomorrow our feast. So, on behalf of parish, and thank you. God bless you and all the best for your mission. Thank you very much. Together is the last day. I also like to thank all of you, especially our area in charges, for this 9 days, taking a lot of effort. We're taking time, preparing, arranging, getting together people for all your preparation. I thank all of you and all our families for your active participation. I'm sure many of you, all the 9 days, you have come over here, taken part in this novena. Surely Saint Sebastian will bless us. And also,
For the choir group, we have English and Hindi. Subin, his team, for a few days they also sang, and Varun, Deepak and his team, उन्हें भी हमें इस नोवेना 9 days बहुत मदद किया है. आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद. Big thanks to Father Richard Jose. Father had taken in charge of the liturgy, arranging all the 9 days fathers, every day reminding. Also इस साल डेली की थीम भी था, वो बहुत मेहनत किया है और हेल्प भी किया है. First year also Father said, I see and learn. When he said बहुत नया चीज है, सीखना है, साथ साथ Father ने सीखा भी है, मदद भी किया है. So entire parish, I thank you Father for your service. तो कुछ विशेष सूचनाएं हैं. कल हमारा फीस्ट मिसा है 9:30, ठीक है. So 9:30 10 बजे नहीं शुरू करेंगे, 9:30, ठीक है. We'll begin morning 9:30. मिसा का बाद we have Eucharist procession. तो मैं इसलिए कहा यूकरिस्टिक जलूस, सिंपल जलूस नहीं है. सिंपल जलूस मतलब हम तो चलते बात करते देखते. When we have Eucharistic procession, हमारा साथ कौन है? प्रभु यीशु को हम साथ लेके जाते हैं, है ना. तो इमाउस स्टोरी में हम देखते हैं ना, तो लोग, कई लोगों ने, people have, Jesus was talking them, but they never recognized. Only Jesus broke the bread, रोटी थोड़ा, then they recognized, then their hearts are burning. So our hearts should burn while in the procession. Means we are walking along with Jesus, praying. So, in other words, we should let us maintain a prayerful atmosphere. ठीक है, जो प्रार्थना करके, जो रोज़ गाना जो भी गा के प्रार्थना करके जाएंगे. उसके बाद हम लोग सबों को वापस यहीं आना है, ठीक है. All of us come back here. We'll get the Eucharistic blessing, benediction. उसके बाद ही हम लोग लंच के लिए जाएंगे. और कल आते वक्त अपने साथ कूपन भी लेके आना साथ. Now all have coupons, no? I heard some of you are lost. हैं? हो गए, तो कोना मत लेके आना साथ, ठीक है. And once again, I would like to appeal to you for some sponsors. If you have given, I thank them, and also we would like to get some more sponsors. Thank you. We shall recite our novena. Novena in honor of Saint Sebastian. Invocation. Saint Sebastian, pray for us. Intercede for us. Through the prayers of this novena, grant us all we pray for. Saint Sebastian, pray for us. Intercede for us. Through the prayers of this novena, grant us all we pray for. Opening prayer. Heavenly Father, as we are observing the novena of Saint Sebastian, your holy martyr, we place before you our special intentions. You loved him so much that you made him a pillar of strength in the early church. Strengthen our faith that he may become for our Christian community a source of energy for a perfect Christian life, and that we too may be shining examples to our fellow men. We ask this through Christ our Lord. Novena prayers for the grace of fearless profession of faith and Christian witness to our neighbors. O glorious Sebastian, fearless confessor of Christ and consoler for those who are going to lay down their life in testimony for their faith.
Christian, true glory does not lie in earthly power. Saint Sebastian remains in eternity a hero, whom God has crowned with glory. He is not dead and remembered only by name, as Diocletian is, but he lives in the church. He lives in the hearts of the Christians who venerate him. To his honor, churches and altars have been erected all over the world. Diocletian once believed he could stamp out the memory of Sebastian. God stood in the way of his evil plans and sided with Sebastian, his martyr, whom he honored and crowned with glory. Petitions. During today's novena, we pray for all who are involved in our parish in different associations like Parish Council, Catholic Association, Legion of Mary, Vincent de Paul, Mahila Mandal, Youth Group, and Altar Service. Our response to the prayers will be, Lord, hear us through the intercession of Saint Sebastian. Lord, hear us through the intercession of Saint Sebastian. Lord, bless all the parishioners who contribute so generously towards the growth of the parish by serving in different associations of the parish. Lord, hear us through the intercession of Saint Sebastian. Lord, graciously look at the time and energy these individuals sacrifice in order to serve in the parish associations. May they be blessed abundantly. Lord, hear us through the intercession of Saint Sebastian. Lord, the families of those who are involved in various associations have also made a lot of adjustments to accommodate their absence from the homes. Bless them also abundantly. Lord, hear us through the intercession of Saint Sebastian. Prayer. Saint Sebastian, holy patron, in heavenly glory and joy, do not forget us who carry on the mission of Christ through the church. Grant that I may cling to Jesus Christ with my whole heart. Obtain for me on this last day of the novena a deeper love of God, my Lord and King, that I may serve Him with generosity of heart and with submission to His most holy will. Amen. The Litany of Saint Sebastian. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father in heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Mother of God, Pray for us. Saint Joseph, Protector of the Universal Church, Pray for us. Saint Sebastian, the Martyr, Pray for us. Saint Sebastian, devoted, humble servant of God, Pray for us. Saint Sebastian, steadfast in faith, Pray for us. Saint Sebastian, man of courage and holiness, Pray for us. Saint Sebastian, who laid down your life for your faith, Pray for us. Saint Sebastian, favorite of the angels, Pray for us. Saint Sebastian, who encouraged the martyrs, Pray for us. Saint Sebastian, pierced with arrows, Pray for us. Saint Sebastian, patron of athletes, Pray for us. Saint Sebastian, soldier of faith, Pray for us. Saint Sebastian, who fought for Jesus with love, Pray for us. Saint Sebastian, protector of our parish, Pray for us. Saint Sebastian, who imitated the Lord in death, Pray for us. Saint Sebastian, who was crowned with martyrdom, Pray for us. Saint Sebastian, protector against plagues and pestilence, Pray for us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Hear us, O Lord. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Grant us peace. let us pray. Merciful Father, may the glorious intercession of your blessed martyr, Saint Sebastian, be our protection. Bless our parish, name it in his honor, and place under his protection. Grant all that we ask for in these days of prayer, preparation for his feast, according to your will, through
May the Lord Jesus Christ be with you, that he may defend you, within you, that he may sustain you, before you, that he may lead you, behind you, that he may protect you, above you, that he may bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, वरदाना मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द ये बिना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का हृदय बचा लिया, हमारी यह प्रार्थना सुन ले।
अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है बता सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है बता सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है बता सदा रहेगी। आमीन। संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कर, संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, संत सेबास्टियन हमारे लिए प्रार्थना कर। और विश्व की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। उसका जन्म सभी को यीशु की